न्याय और मृत्यु के देवता यमराज अयोध्या के द्वार पर खड़े हैं। वह एक बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए अयोध्या आए हैं। राजा राम के शरीर को त्यागने का समय आ चुका है। राम राज्य का युग अब समाप्त हो चुका है, लेकिन यमराज शहर में प्रवेश नहीं कर पा रहे। यम सीमा पार करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें रोक दिया जाता है। न कोई सेना, न कोई मंत्र, द्वार पर खड़े हैं श्री राम के परम भक्त हनुमान। हनुमान ने कसम खाई है कि उनके होते हुए प्रभु को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, मृत्यु भी नहीं। मृत्यु के देवता यम बेबस हो जाते हैं। समय को आगे बढ़ने के लिए श्री राम को शरीर छोड़ना होगा, लेकिन हनुमान समय को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। राम अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उन्हें पता है कि द्वार पर क्या हो रहा है। उन्हें यह भी समझ आ जाता है कि उनका सबसे बड़ा रक्षक अब सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। वह हनुमान से यह नहीं कह सकते कि मृत्यु को अंदर आने दो, क्योंकि प्रेम के कारण हनुमान मानेंगे नहीं। वह उन्हें डांट भी नहीं सकते, क्योंकि राम भी हनुमान से उतना ही प्रेम करते हैं। इसलिए श्री राम एक उपाय करते हैं। वह दरबार में हनुमान को बुलाकर उनसे कुछ बात करने लगते हैं। तभी वह हल्का सा हाथ हिलाते हैं। उनकी राजमुद्रा वाली अंगूठी उंगली से फिसलकर संगमरमर के फर्श पर लुढ़कते लुढ़कते फर्श की एक छोटी सी दरार में फिसल जाती है। तभी श्री राम कहते हैं, हनुमान, मेरी अंगूठी, मुझे वह चाहिए। हनुमान एक पल भी नहीं सोचते। श्री राम का आदेश उनके लिए सर्वोपरि है। वह अपना शरीर मधुमक्खी जितना छोटा कर लेते हैं और उस दरार में उतर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह नीचे जाकर अंगूठी उठा लेंगे और कुछ ही पलों में लौट आएंगे, लेकिन वह दरार खत्म ही नहीं होती। वह नीचे जाती जाती है, महल की नींव से नीचे, अयोध्या की चट्टानों से नीचे और धरती की परतों के भी नीचे। उन्हें लगता है जैसे वह घंटों से ये सफर तय कर रहे हों। धीरे धीरे वह मनुष्यों की दुनिया छोड़ नागलोक पहुंच जाते हैं। सर्पों की ऐसी रहस्यमयी दुनिया, जहां विशाल नागों के फनों पर जड़े रत्न चारों ओर रोशनी फैला रहे हैं। तभी हनुमान देखते हैं नागों के राजा वासुकी की ओर। वासुकी एक विशाल गुफा के बीच बैठे हैं। हनुमान उनके पास जाते हैं। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं। उनकी अंगूठी गिर गई है, मैं उसे लेने आया हूं। वासुकी छोटे से हनुमान को देखते हैं। न चौंकते हैं, न कोई सवाल करते हैं। बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, अपने पीछे मुड़कर देखो हनुमान। हनुमान पीछे देखते हैं। वहां सोने का एक विशाल पहाड़ खड़ा है, आधी रोशनी में चमकता हुआ। हनुमान उसके पास जाते हैं। उन्हें लगता है अंगूठी ऊपर ही पड़ी होगी। वह चढ़ने लगते हैं, लेकिन बीच तक पहुंचते ही रुक जाते हैं। वह पहाड़ न पत्थरों का है, न सिक्कों का, वह अंगूठियों से बना है। हनुमान एक अंगूठी उठाते हैं। वह बिल्कुल श्री राम की अंगूठी जैसी है। सूर्यवंश की वही मुहर, वही राम का नाम। उन्हें राहत मिलती है, लेकिन तभी उनकी नजर नीचे पड़ी दूसरी अंगूठी पर जाती है। वह भी बिल्कुल वैसी ही है। फिर वह और अंगूठी उठाते हैं, सब एक जैसी, हजारों, लाखों एक जैसी अंगूठियों का पहाड़। हनुमान वहीं ठहर जाते हैं। उनका चतुराई भी यह सब समझ नहीं पाता। वह वासुकी की ओर देखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा इनमें से कौन सी प्रभु की है। वासुकी शांति से उत्तर देते हैं, सब उन्हीं की है। हनुमान चौंक जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? राम जी ने तो अभी अंगूठी गिराई थी। वासुकी पूछते हैं, तुम्हें यहां किसने भेजा? राम जी ने। और वह तुम्हें कब भेजते हैं? जब वह अंगूठी गिराते हैं। और यही हर बार होता है। दुनिया सीधी रेखा नहीं है, ये एक चक्र है। ब्रह्मांड जन्म लेता है, जीता है, मरता है और फिर से जन्म लेता है। और इसी चक्र में रामायण की कथा बार बार दोहराई जाती है। हर बार एक राम जन्म लेते हैं, वही जीवन जीते हैं, वन जाते हैं, युद्ध लड़ते हैं और अयोध्या पर राज करते हैं। और जब उनका काम पूरा हो जाता है, उन्हें जाना ही पड़ता है। लेकिन हर बार एक हनुमान होता है जो द्वार पर खड़ा रहता है, जो राम से इतना प्रेम करता है कि उन्हें जाने नहीं देता। इसीलिए हर बार श्री राम अंगूठी गिराते हैं और एक हनुमान उसे खोजने यहां आता है। हनुमान उस पहाड़ को देखते हैं। वह पूरा इतिहास देख रहे हैं, ब्रह्मांड का इतिहास। हर अंगूठी एक चक्र है, एक जीवन है, एक सेवा है। अब हनुमान सब समझ चुके हैं। उनका दुख, उनका प्रेम, उनका कर्तव्य, ये सब पहले भी अनगिनत बार हो चुका है। जितने राम हुए हैं, उतनी ही ये अंगूठियां हैं और उतने ही हनुमान भी। हनुमान समझ जाते हैं
अंगूठी कोई गलती नहीं थी, ये एक संदेश था। श्री राम उन्हें बता रहे थे, तुम मुझे रोक नहीं सकते। राम के रूप को थामे रखना समय की धारा के खिलाफ जाना है। धारा को बहना ही होता है, चक्र को घूमना ही होता है। अब किसी एक अंगूठी का कोई महत्व नहीं रह जाता। हनुमान वासुकी को प्रणाम करते हैं और ऊपर की ओर लौटने लगते हैं। महल के फर्श से बाहर आते हैं, अपने असली रूप में लौट आते हैं। फर्श की दरार ऐसे बंद हो जाती है मानो वह कभी थी ही नहीं। हनुमान सिंहासन की ओर देखते हैं, वह खाली है। राम जा चुके हैं, वह सरयू नदी में प्रवेश कर चुके हैं और ब्रह्मांड में विलीन हो चुके हैं। हनुमान न रोते हैं न तोड़ फोड़ करते हैं, वह बस समझ जाते हैं वह किसी इंसान की रक्षा नहीं कर रहे थे, वह एक क्षण की रक्षा कर रहे थे और हर क्षण को कभी ना कभी जाना ही होता है। अंगूठियों का वह पहाड़ हमें यही सिखाता है। हम सब एक बहुत बड़े क्रम का हिस्सा है। कहानी दोहराई जाती है, खुशी भी, दुख भी। हनुमान बिना अंगूठी लौटते हैं, लेकिन एक भारी सच्चाई के साथ। वह अनंत है, इसलिए नहीं कि वह अकेले है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह इस चक्र का हिस्सा है। सिंहासन खाली है, लेकिन चक्र चलता रहता है और कहीं ब्रह्मांड के गहरे समय में एक और अंगूठी फिर से गिर रही है।